हमारा आज का सवाल, हमारे घरानों में खानदानी तरजीहात की तरतीब क्या होनी चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस खानदान में ताल्लुकात के लिहाज से तरजीहात के लिए कोई मरहलावार तरतीब बयान नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी खानदानी ताल्लुकात की तरजीहात को तरतीब देने के लिए कलाम मुकद्दस में से आम असूलों को तलाश कर सकते हैं। यकीनन खुदा इस तरतीब में सबसे पहले आता है। इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 5 आयत बयान करती है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। अपने सारे दिल और अपनी सारी ताकत के साथ खुदा के साथ वाबस्ता होने से मुराद खुदा को अपनी अवलीन तरजीह बनाना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो दूसरी तरजीह पर आपका शरीक हयात आता है। एक शादीशुदा इंसान को अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत करनी चाहिए जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की। खुदा बाप की फरमाबरदारी करने और उसे जलाल देने के बाद मसीह की पहली तरजीह कलीसिया थी। यही वो नमूना है जिसकी शोहर को पैरवी करनी चाहिए कि वो पहले खुदा को और फिर अपनी बीवी को तरजीह दे। इसी तरह बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शोहरों के ऐसे ताबे रहें जैसे खुदावंद की। इस असूल के मुताबिक औरत की तरजीहात में खुदा के बाद दूसरे नंबर पर सिर्फ उसका शोहर आता है। अगर हमारी तरजीहात में शोहर और बीवी खुदा के बाद दूसरे नंबर पर हैं और चूंकि शोहर और बीवी एक बदन हैं, तो दलील ये है कि अज़दवाजी तल्लुकात का नतीजा यानी बच्चे इस तरतीब में अगली तरजीह होनी चाहिए। वालिदैन को बच्चों की परवरिश खुदा तरस ईमानदारों के तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे वो आइंदा नस्ल होगी जो अपने सारे दिल से खुदा से मोहब्बत करेगी। इससे फिर जाहिर होता है कि खुदा सबसे पहले आता है। खानदान के बाकी तमाम ताल्लुकात को इसकी अक्कासी करनी चाहिए। इस्तिस्ना 5 बाब उसकी 16 आयत हमें सिखाती है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें ताकि हमारी उम्र दराज हो और सब बातों में हमारा भला हो। चूंकि उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, जिसकी वजह से हमें यह यकीन होता है कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। बेशक जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो इस बात का पाबंद नहीं कि वो हर एक मामले में अपने वालिदैन की हर एक बात की पाबंदी करे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बच्चों अपने वालिदैन के ताबे रहो, लेकिन उनकी इज्जत करने के लिए उम्र की कोई हद नहीं है। इससे हम ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि तरजीहात की फहरिस्त में खुदा, शरीक हयात और बच्चों के बाद अगला नंबर वालिदैन का है। वालिदैन के बाद घराने के बाकी अफराद आते हैं। अपने वसी खानदान के अफराद के बाद तरजीहात की फहरिस्त में दूसरे ईमानदार साथी आते हैं। रोमियो 14 बाब हमें बताता है कि हम अपने भाई की अदालत ना करें या किसी को हकीर ना जानें या कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी साथी मसीही को ठोकर लगे या उसे रूहानी तनजली का सामना करना पड़े। ग्रंथियों के नाम पौलुस के पहले खत का ज्यादातर हिस्सा पौलुस की इन हदायत पर मुश्तमिल है कि कलीसिया को एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए बाहमी हमांगी में कैसे रहना चाहिए। दीगर नसीहतें मसीह में हमारे बहन भाइयों के हवाले से हैं कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करें। लिखा है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चनाचे तुम ऐसा करते भी हो। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। आखिर में बाकी दुनिया का नंबर आता है, जिसमें मौजूद लोगों को अंजील की खुशखबरी के वसीला से हमें मसीह का शागिर्द बनाना चाहिए। अभी खुलासा ये है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खानदानी तरजीहात की तरतीब कुछ इस तरह से है: खुदा, शरीक हयात, बच्चे, वालिदैन, घराने के बाकी अफराद, मसीह में बहन भाई और फिर बाकी की सारी दुनिया। अगरचे बाज़-औक़ात हमें एक शख्स के मुकाबले में दूसरे शख्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, लेकिन हमारा मकसद ताल्लुकात में से किसी को भी नज़रअंदाज करना नहीं होना चाहिए।
बाइबली तवाज़ुन ये है कि हम खुदा पर इस बात को छोड़ें कि वो हमारे ख़ानदान के अंदर और बाहर हमें अपने तमाम तर तल्लुकात की तरजीहात को पूरा करने के लिए कुव्वत बख्शे। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।